हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डीएपी की बोरी लेने जा रहे हैं जो कि ट्रेन से आ रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर डीएपी और यूरिया की बोरी इतनी आसानी से नहीं मिल पा रही हैं। इसलिए हमने अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाया था कि आपके यहाँ पर डीएपी और यूरिया की बोरी मिल रही हैं, तो उसने हमें बताया कि हमारे यहाँ पर पहले से ही रखी थी डीएपी और यूरिया की बोरी, अगर आपको ज़रूरत हो तो बताना। हमने कहा हमें उसकी ज़रूरत है, इसलिए उसने ट्रेन से डीएपी और यूरिया की बोरी भेजी है, क्योंकि वह बहुत दूर रहता है। और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। और आपके यहाँ पर डीएपी और यूरिया की बोरी मिल रही है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ पर तो डीएपी और यूरिया की बोरी आसानी से नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि अब धान की बुआई स्टार्ट करनी है, जिसके लिए डीएपी की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि जब हम धान की बुआई करते हैं तो उसके लिए डीएपी का इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि उससे फसल की पैदावार बढ़ती है और फसल अच्छे तरीके से हो पाती है। इसलिए हमको डीएपी खाद की आवश्यकता पड़ रही है। अभी तो हमको डीएपी खाद की आवश्यकता है, फिर हमको यूरिया खाद की भी आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि अब फसल में खाद देना सबसे ज़्यादा आवश्यक हो चुका है, क्योंकि खाद देने से फसल की उत्पादकता बढ़ती है और फसल अच्छे तरीके से हो पाती है। क्योंकि बिना खाद के अब ज़्यादातर फसल अच्छी नहीं हो पाती हैं, उसमें उत्पादकता भी कम होती है। और वो डीएपी की बोरी हमारी ट्रेन से आ रही हैं। अब हम स्टेशन पहुंच चुके हैं और ट्रेन का इंतज़ार करते हैं कि ट्रेन कब आती है। और हम अपना ट्रैक्टर बैक करके लगा देते हैं, क्योंकि ट्रेन ज़्यादा समय तक नहीं रुकेगी। अब हम ट्रेन का इंतज़ार करते हैं कि ट्रेन कब आती है। अब हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं कि ट्रेन कब आ रही है। अब आप देख सकते हैं कि ट्रेन आ चुकी है और वह स्टेशन पर रुकेगी, और हम तभी अपनी डीएपी की बोरी उतार कर अपनी ट्रॉली में लोड कर लेंगे। अब ट्रेन रुक चुकी है और अब हम अपनी डीएपी की बोरी उतार कर अपनी ट्रॉली में लोड कर देते हैं। अब हमने अपनी डीएपी की बोरी उतार कर ट्रॉली में लोड कर ली है। अब हम इन्हें अपने जंगल वाले घर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ हमारे सारे खेत हैं। हम इन सभी बोरियों को वहीं पर रख देंगे, क्योंकि जब बारिश होती है तो वहाँ पहुँचने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब हम यहाँ से चलते हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रेन भी अब जा चुकी है। अब हम भी यहाँ से चलते हैं और अपनी डीएपी की बोरियों को अपने घर पर रख देते हैं।
अभी उसने हमें ओनली डीएपी की बोरी ही भेजी है, क्योंकि अभी हमें डीएपी की बोरी की ही आवश्यकता थी। जब हमें यूरिया की आवश्यकता होगी हम उसको फ़ोन कर कर बता देंगे, वो फिर ट्रेन से यूरिया की बोरी भेज देगा। क्योंकि वो हमारा बहुत ही खासा मित्र है। हम लोग बचपन से एक साथ पढ़े थे, इसलिए वो हमारे इतने काम आता है। और ट्रॉली में ज़्यादा वजन होने की वजह से ट्रैक्टर को चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हमको अपने ट्रैक्टर को धीरे धीरे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यह जंगल का रास्ता है। यह बहुत ही ऊबड़ खाबड़ की तरह है, इसमें गड्ढे भी बहुत मिलते हैं। हमको ये बुरी जंगल के घर इसलिए ले जानी पड़ रही है, क्योंकि वहाँ हमारे खेत हैं, और जब वहाँ बारिश होती है तो वहाँ पर ट्रैक्टर नहीं पहुँच पाता है और हमें बड़ी परेशानी होती है। क्योंकि ट्रॉली में ज़्यादा वजन होने की वजह से जब बारिश हो जाती है तो वहाँ पर कीचड़ जम जाता है, जिससे हमारी ट्रॉली फंसने लगती है। इसलिए हम वहाँ पर ज़्यादा वजन वाली ट्रॉली लेकर नहीं जा सकते। इसलिए हम उन बोरियों को बारिश होने से पहले पहले अपने उस वाले घर पर रख देते हैं। ट्रैक्टर आगे से उठ जा रहा है, आप देख सकते हैं कि ट्रॉली में कितना वजन है। अब हमारे ट्रैक्टर को चलने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, आप देख सकते हैं। क्योंकि उसका बैलेंस खराब हो रहा था, अब वो सही तरीके से चलने लगा है, क्योंकि ट्रॉली में बहुत ज़्यादा वजन है। अब हम अपने जंगल वाले घर पहुंचने ही वाले हैं। और अब हम जंगल वाले घर पहुंच चुके हैं और यहीं पर अपनी बोरियों को रख देते हैं।